प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग पत्र लेखन पर चर्चा करें। पत्र किसे कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान का एकमात्र प्राचीन काल का तरीका। प्राचीन काल में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए केवल इकलौता साधन था पत्र। पत्र कैसे लिखा जाए, यह किस प्रकार का होता है, इसको लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। इनमें छात्रों को समझने के लिए काल्पनिक नाम, पता आदि के भी उल्लेख किए जा रहे हैं। छात्र ध्यान दें कि पत्र और आवेदन पत्र में ऊपर पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन किस प्रकार लिखे जाते हैं। पत्र का मुख्य भाग, पत्र का अंत किस प्रकार होता है। नीचे कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। आपको जैसे पारिवारिक पत्र लिखना है तो उसमें अपने बड़ों को पूज्य, आदरणीय या श्रद्धेय लिखना है। संबोधन, अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, प्रणाम या नमस्कार। उपसंहार में आपका आज्ञाकारी या स्नेह भाजन। अपने से छोटे को जब आप पत्र लिखेंगे तो संबोधन आपका क्या रहेगा? प्रियवर या चिरंजीव या प्रिय। अभिवादन क्या रहेगा? आशीर्वाद या सुखी रहो। उपसंहार में शुभचिंतक या शुभेच्छु लिखेंगे। मित्रों को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन सूचक जो शब्द रहेंगे वो रहेंगे प्रिय, बंधुवर, प्यारी सखी, प्रिय, उनका नाम आदि। संबोधन में नमस्कार और उपसंहार में क्या लिखेंगे? तुम्हारा सस्नेह, तुम्हारा अभिन्न। उसके बाद आवेदन पत्रों में आप संबोधन में महोदय और उपसंहार में भवदीय। विभिन्न पदाधिकारियों को क्या लिखेंगे? श्रीमान या महोदय, उपसंहार में भवदीय। व्यावसायिक पत्रों में श्रीमान, महोदय, उपसंहार में आपका। संपादक के नाम पत्रों में महोदय और पत्र के आखिर में आपका। निमंत्रण पत्रों में संबोधन मान्यवर, उसके बाद भवदीय, फिर दर्शनाभिलाषी। इन पत्रों को लिखते समय विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, केवल काम की बातें हों, व्यर्थ का शब्द जाल न हो। अभिवादन, पता, दिनांक आदि को उचित रूप में लिखें। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र का आकार छोटा रखें। पारिवारिक पत्र आत्मीयतापूर्ण बोलचाल की शैली में हों तथा उनमें स्नेह, आदर और प्रेम भाव प्रकट हो। अनौपचारिक पत्र एवं पारिवारिक पत्र। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र अपने स्नेही स्वजनों, परिवारजनों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं और औपचारिक पत्र कार्यालयों वगैरह में लिखे जाते हैं। अब एक नमूना देखते हैं हम लोग। वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अगर यह परीक्षा में पत्र आ जाए तो आप इसको कैसे लिखिएगा, ये देखते हैं। वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, अथवा परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए, अथवा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए काल्पनिक का नाम है, आपके मित्र का नाम आलोक है और वह धनबाद में रहते हैं। प्रिय आलोक, नमस्कार। और दाएं तरफ आप क्या लिख देंगे? स्थान, आदर्श नगर, धनबाद, 21 फरवरी 2025। यह काल्पनिक स्थान और तिथियां लिख रहे हैं। प्रिय आलोक, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम्हें विद्यालय द्वारा विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। पूर्ण विराम। नीचे से, मैं आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सभी परीक्षाओं एवं प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता प्राप्त करोगे। मित्र, अपनी कड़ी मेहनत से ही तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हो। पूर्ण विराम। फिर नीचे से, माता पिता को चरण स्पर्श तथा रजनी को स्नेह स्नेह, तुम्हारा अभिन्न मित्र सुरेश। तो यह एक पत्र का नमूना हो गया। आपका मित्र जो है वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान आया है तो उसे आप बधाई देने के लिए लिख रहे हैं। दूसरा एक नमूना है, देखिए। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल या रमणीक स्थान के बारे में वर्णन हो। कैसे लिखेंगे इसको? प्रिय अजय, सप्रेम नमस्कार। ये भी एक काल्पनिक नाम और स्थान 29D रामनगर गढ़वा, 23 जनवरी 2025। तुम्हारा पत्र मिला, बहुत ही खुशी की बात है कि तुम अपने विद्यालय की ओर से भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर जा रहे हो।
इस प्रकार के भ्रमण का शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस पत्र में मैं झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का उल्लेख कर रहा हूँ। झारखंड की ऐतिहासिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। इन्हीं में से एक है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। यह गिरिडीह शहर से 35 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 4,480 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जैन मतावलंबियों का पवित्र स्थान है। न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि रमणीक प्राकृतिक दृश्यों के लिए, सुंदरता के लिए भी यह स्थान प्रसिद्ध है। छुट्टियों में यहाँ आओ, मैं तुम्हें झारखंड के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराऊंगा। माता पिता को चरण स्पर्श तथा पप्पू को प्यार। तुम्हारा मित्र विजय। यह एक दूसरे प्रकार के पत्र का नमूना था। झारखंड के या भारत के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्रदान करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आइए एक और पत्र देखते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। प्रिय आलोक, नमस्कार। श्यामनगर, धनबाद, 7 जनवरी 2025। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने अपने विद्यालय की वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम्हें मुख्य अतिथि द्वारा विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मेरी ओर से तुम्हें बधाई। मैं आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। मित्र, अपनी पढ़ाई की ओर भी विशेष ध्यान रखना तथा परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रयास करना। माता पिता को चरण स्पर्श तथा रजनी को स्नेह। तुम्हारा अभिन्न मित्र उमेश। ठीक, तो ये वाद विवाद प्रतियोगिता या विद्यालय में किसी कार्यक्रम में जो आपका मित्र प्रथम स्थान आया हो या अच्छा परफॉर्मेंस किया हो तो उसको बधाई पत्र आप इस प्रकार लिखेंगे अगर परीक्षा में आया तो। अगला नमूना देखते हैं हम लोग। अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखिए या अथवा मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ व्यतीत करने के लिए आमंत्रित कीजिए। या तो आपके भाई की शादी हो रही है उसके लिए पत्र कैसे लिखना है, या गर्मी की छुट्टी में अपने मित्र के साथ कैसे आप घूमेंगे इसके लिए पत्र लिखिए। प्रिय मित्र मनोहर, नमस्कार। बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर 5, 1 जुलाई 2023। तुम्हें यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। बारात बोकारो से धनबाद जाएगी। धनबाद बस स्टैंड के निकट बड़े टांड मोहल्ले में। अब आप यहाँ जब अपने मित्र को वास्तविक रूप में तो लिखते नहीं, अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, वहाँ से मैसेज भेज देंगे, वह चला आएगा। लेकिन जब परीक्षा में पूछेगा तो आप का जो पसंदीदा स्थल होगा, जैसे यहाँ बारात बोकारो से धनबाद जाएगी तो आप यहाँ स्थान अपना बदल सकते हैं। धनबाद बस स्टैंड के निकट बड़े टांड मोहल्ले में कन्या के पिता का एक भव्य मकान है। बारात वहीं एक धर्मशाला में टिकेगी। उस समय तो ग्रीष्मावकाश होगा। तुम 12 जुलाई को ही मेरे यहाँ पहुँच जाना। अपने आने की सूचना टेलीफोन द्वारा अवश्य देना। इस अवसर पर तुमसे मिलकर एवं कुछ दिनों तक ग्रीष्मावकाश साथ व्यतीत करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम्हारा अभिन्न मित्र आलोक। चलिए अब हॉस्टल से संबंधित एक पत्र हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में रहने वाले अपने भाई को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखा, अथवा समय के सदुपयोग और परिश्रम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। प्रिय रमेश सुभाशीष, देवघर, 11 फरवरी 2025। कल ही तुम्हारा उदय मुझसे मिला था। उसकी बातों से मुझे आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो। बहन, अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है वही सफल और भाग्यवान बनता चला जाता है। वही उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ता चला जाता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आशा इन बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा संदीप। अब वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। मान लीजिए आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वहाँ से पिताजी को चिट्ठी कैसे लिखना है अपनी तैयारी से संबंधित। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। कमरा नंबर 11, नया छात्रावास, आदर्श विद्यालय, चाईबासा, 11 जनवरी 2025। इस प्रकार का आप लिखेंगे। आपका पत्र मिला। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। पिताजी, आपकी प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठों को दोहराने पर तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने के अभ्यास पर केंद्रित है। मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
कोई दिक्कत होने पर गुरुजी से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती हैं। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे प्राय हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चिंत रहने को कहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र अजय। अब औपचारिक पत्र आ गया। ऐसा पत्र जो विभिन्न कार्यालयों को लिखे जाते हैं, ऑफिसों के लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र जो होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। अपने मोहल्ले में चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखे, अथवा अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हित संबंधित अधिकारी को पत्र लिखें। अब आपके गांव में, मोहल्ले में बार बार बिजली कट रही हो, ठीक से नहीं आ रही हो, उसके लिए आपको पत्र कैसे लिखना है? अगर यह परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? सेवा में विद्युत अभियंता, बिजली बोर्ड, रांची। अब जो भी आपका जिला हो, स्थान हो, वहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं विषय। आप अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सिंह मोड़ विकास नगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में, तो आप अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले का नाम लिख देंगे। महाशय, श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप में हो रही है। कभी 2-3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति नहीं होती, कभी उसकी आग मिछौली का खेल, और कभी लो वोल्टेज के कारण हम लोग त्रस्त हैं। इससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। इस मोहल्ले में छात्रों की अधिकता है। मैं स्वयं भी मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मोहल्ले में विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की कृपा की जाए। विश्वास भाजन। अपना नाम लिख देंगे, अपना पता, और फिर बाएं तरफ दिनांक डाल देंगे। एक और पत्र देखते हैं औपचारिक श्रेणी में। सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारियों के पत्र लिखें, अथवा आपके क्षेत्र में कूड़े कचरों की अधिकता हो गई है, अतः स्वास्थ्य अधिकारी को उचित माध्यम से सफाई की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखिए, अथवा मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य पदाधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, रांची नगर निगम, रांची। अब यहाँ रांची नगर निगम रांची के स्थान पर आप अपने पास या अपने नज़दीकी, अपने मोहल्ले, अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने राजीव नगर मोहल्ले की गंदगी से भरी सड़कों और बजबजाती गंदी नालियों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। कहीं कूड़ा कचरा फेंकने की भी व्यवस्था नहीं। सफाई कर्मचारी भी इस मोहल्ले पर ध्यान नहीं देते। दुर्गंध के कारण सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती हैं। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। इसके कारण कई लोग डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। स्थान स्थान पर कूड़ादान की भी व्यवस्था की जाए, ताकि घरेलू कूड़े कचरे को उसमें फेंका जा सके। आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को डेंगू, मलेरिया एवं अन्य गंभीर बीमारियों के प्रकोप से बचा लेंगे। विश्वास भाजन। अपना नाम, अपना पता, डेट डाल दीजिए। एक और औपचारिक पत्र देखते हैं। अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को, पेयजल का मतलब पीने का पानी, की आपूर्ति को नियमित कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? सेवा में अध्यक्ष, नगर पालिका, हजारीबाग। अब यहाँ आप अपने क्षेत्र का लिख सकते हैं। विषय पेयजल की अनियमित आपूर्ति। महोदय, आज पूरा नगर पेयजल की अनियमित आपूर्ति से परेशान है। अधिकतर चापाकल मरम्मत के इंतजार में बेकार पड़े हैं। नलों में 10-10 दिनों तक पानी नहीं छोड़ा जाता। पानी आता भी है तो आधे एक घंटे के लिए। लोग आधी रात से ही बर्तन बाल्टी लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। पानी के लिए आपस में मारपीट भी हो जाती है। आपसे निवेदन, सविनय आग्रह है कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करें। लाखों लोगों का जीवन इस समस्या के कारण बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है। महोदय, यहाँ आपका नाम, आपका पता, बाएं तरफ दिनांक। एक और औपचारिक पत्र हम लोग देख लेते हैं। गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। पुलिस अधिकारी को आप पत्र कैसे लिखेंगे? सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, हीरापुर, धनबाद। आप अपने क्षेत्र का लिख सकते हैं। महोदय, पिछले कुछ समय से आपके थाने के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में चोरी घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। चोर दिन के समय ही फ्लैटों के ताले तोड़कर कीमती सामान ले जाते हैं। नीचे ताले लगे खड़ी साइकिलें, स्कूटर आज चोरी हो चुकी हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही एक महिला के गले से सोने की चेन खींच कर ले गए। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं तो आम बात हो गई हैं। कुछ लोग पार्क में बैठकर जुआ खेलते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अपराधी तत्व इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। कई बार गंभीर झगड़े हो चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए पुलिस गश्त का उचित प्रबंध करें तथा संदिग्ध लोगों की गहन जांच पड़ताल करें। धन्यवाद सहित भवदी। यहाँ अपना नाम, अपना पता और बाएं तरफ दिनांक डाल देंगे। एक और पत्र देखिए। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए अपने जिले के उपायुक्त को एक अनुरोध पत्र लिखिए, अथवा अपने जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र लिखकर समाधान का
अनुरोध करें। सेवा में उपायुक्त महोदय, रांची, धनबाद, गिरिडीह, आपका जिला जो भी हो उसको लिखिए। महोदय, हम नामकुम क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बेरोक टोक जारी है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्षविहीन हो गया है। इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। अतः प्रदूषण एवं वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को समय रहते रोका नहीं गया तो इस क्षेत्र में लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। भौदी, अपना नाम, अपना पता और बाएं तरफ दिनांक। एक और पत्र देखिए, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारियों को अगर पत्र लिखने के लिए यह परीक्षा में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? सेवा एवं प्रशासनिक अधिकारी, रांची, नगर निगम रांची। विषय, विकास कॉलोनी में पार्क विकसित करने के संबंध में। महोदय, लगभग 10 वर्ष पहले हमारी कॉलोनी के बीच में पार्क के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध किया गया था, परंतु नगर निगम द्वारा अनदेखी के कारण अभी तक पार्क विकसित करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जमीन बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो गई तथा वहाँ कूड़े के ढेर लग गए हैं। विकास कॉलोनी की आबादी काफ़ी घनी है, सड़क पर ट्रैफिक भी अधिक है। यहाँ बच्चों के खेलने कूदने के लिए कोई भी खुला स्थान नहीं, बुजुर्गों को सुबह टहलने के लिए एवं स्वच्छ और खुली हवा में सांस लेने के लिए कोई स्थान नहीं। इसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस क्षेत्र में पार्क के निर्माण की मंजूरी दें ताकि यहाँ के निवासी स्वच्छ और खुली हवा में फुर्सत के पल गुजार सकें। धन्यवाद। फिर अपना नाम, अपना पता और फिर बाएं तरफ दिनांक। आवेदन पत्र अगर आ गया आपको परीक्षा में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। यह सवाल पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम। मान्यवर, कल अचानक मेरी माताजी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। पिताजी को उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मुझे मेरी माताजी के पास रहना आवश्यक है, इसलिए मैं 4 दिनों तक विद्यालय आने में समर्थ हुआ। तो आपसे प्रार्थना है कि मुझे आज से 4 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ इस पत्र में 4 दिन की छुट्टी के लिए छात्र ने आवेदन पत्र लिखा है, तो उसमें उन्होंने कारण अपने माताजी के स्वास्थ्य की बात लिखी है। अब आप को जो अच्छा लगे, ठीक लगे या जो कारण आपके लिए हो, घर में रुकना हो, जिस कारण जो कार्य हो आपको, उसको आप यहाँ लिखेंगे। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम, फिर इधर दिनांक। अपने विद्यालय में पानी के पीने की समुचित व्यवस्था है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। पानी की व्यवस्था विद्यालय में ठीक करने के लिए आपको अगर पत्र लिखने के लिए आ गया परीक्षा में तो उसको ऐसे लिखेंगे। सेवा में प्रधानाध्यापक, अपने स्कूल का नाम। विषय, विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। महोदय, सबने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भोजनावकाश में टिफिन खाने के बाद सामान्य नल के पानी का सेवन करने से छात्रों को अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इससे उनके पठन पाठन पर कुप्रभाव पड़ता है। गर्मियों में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, विद्यालय में पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था करने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी छात्र सदा कृतज्ञ रहेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी कक्षा और बाएं तरफ दिनांक। अब छात्रावास में एक और पत्र देख लिए। हॉस्टल में स्थान पाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र आप कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाध्यापक, अपने विद्यालय का नाम। विषय में डालेंगे आप छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन। महोदय, सामने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। मुझे छात्रावास में स्थान की आवश्यकता। अभी तक मैं अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहता था, उनका स्थानांतरण पटना हो गया था। श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे लिए छात्रावास में स्थान देने की कृपा की जाए। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा कृतज्ञ बना रहूँगा। अपना नाम, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखने के बाद अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर, फिर बाएं तरफ दिनांक। एक और देख लेते हैं हम लोग आवेदन पत्र। प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए या अथवा प्रधानाध्यापक को विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए अथवा प्रधानाध्यापक के पास छात्रवृत्ति दीन छात्र को से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, नव प्रभात विद्यालय रांची। विद्यालय, विषय क्या लिखेंगे? विद्यालय शुल्क माफ करने हेतु आवेदन। वहाँ से सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय में वर्ग 7 से पढ़ता आ रहा हूँ तथा हर वर्ष विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता रहा हूँ।
इन दिनों मेरी माता के बीमार हो जाने के कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। घर में मेरे दादाजी पहले से ही बीमार चल रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि मेरे पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मेरे पिता एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं जो फेरी वाले का कार्य करते हैं। एक तो उनकी आय बहुत कम है और बीमारी के कारण घर पर अतिरिक्त बोझा पड़ा है। मैं अपने अध्ययन को जारी रखना चाहता हूँ पर गरीबी के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपा करें। साथ ही मुझे 3 छात्रकोष छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता दी जाए। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। अपना नाम, आपका आज्ञाकारी छात्र के बाद अपना नाम, कक्षा, वर्ग, रोल नंबर और फिर बाएं तरफ तिथि लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज पत्र कैसे लिखा जाए, पत्र किस प्रकार के होते हैं, इसकी रूपरेखा हम लोगों ने देखा कई पत्रों के उदाहरण के माध्यम से। आशा करता हूँ आप सभी इस उदाहरणों से लाभान्वित होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।